नमस्कार, धार्मिक मंत्रणा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी धर्म के 10 लक्षणों में से एक धृति की। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे धर्म के दूसरे लक्षण क्षमा की। चित्त की वह वृत्ति जिससे मनुष्य दूसरे द्वारा पहुंचाए हुए कष्ट को सह लेता है और उसमें सामर्थ्य होते हुए भी वो प्रतिकार अर्थात बदला या दंड की इच्छा नहीं करता है, क्षमा कहलाती है। दूसरे अर्थों में देखें, यदि कोई हानि करे और उस हानि का बदला लेने की सामर्थ्य हमें है लेकिन फिर भी उसका बदला न लेकर उसको सहन करना क्षमा है। यदि कोई किसी के साथ देश करे और वह भी देश के बदले उसके साथ देश करे तो दोनों के देशों का प्रभाव इकट्ठा होकर पुष्ट हो जाएगा और उससे दोनों की हानि होगी। इतना ही नहीं किंतु उससे दूसरों की भी हानि होगी। किंतु यदि एक ओर से द्वेष के बदले दूसरी ओर से द्वेष न किया जाए, क्षमा किया जाए, तो उस द्वेष का दुष्ट प्रभाव जाता रहेगा। और यदि द्वेष के बदले प्रेम किया जाएगा तो उससे ऐसा परिवर्तन होगा कि द्वेष करने वाले का द्वेष करने का स्वभाव जाता रहेगा और द्वेषकारी होने के बदले वह प्रेम करने वाले का उपकार करने में तत्पर होगा। दूसरों की कही हुई कठोर बातों को सहन करना चाहिए, किसी का अपमान न करना चाहिए, इस नश्वर देह का आश्रय लेकर किसी से बैर न रखना चाहिए, क्रोध करने वाले के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरा कोई दुर्वचन कहे तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए और चक्षु आदि 5 बुद्धि इंद्रिय और मन तथा बुद्धि इन 7 से निकली वाणी से असत्य नहीं बोलना चाहिए। कोई दूसरे से निंदित होने पर प्रिय अथवा अप्रिय वाक्य नहीं प्रयोग करे अथवा ताड़ित होने पर धैर्य से सहले और ताड़ना न करे और हननकर्ता को पाप होए यह भी इच्छा न करे। ऐसे लोगों को देवगण नित्य चाहा करते हैं। महात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो आपके रास्ते में कांटा बोता है आप उसके रास्ते में फूल बोइए, अर्थात उसका भी भला आप सोचिए। जो सदा सत्य बोलते हैं, गुरु लोगों को संतुष्ट रखते हैं और कोई हानि करे तो उससे हानि के बदले हानि नहीं करते, ऐसे को देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो अपमानित होने से भी क्रोध नहीं करता और सम्मान किए जाने पर भी हर्षित नहीं होता, ऐसे को देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। अतएव यह क्षमा बहुत उत्तम और आवश्यक धर्म है और इसके अभ्यास से इस लोक और परलोक में अथवा व्यवहार और परमार्थ दोनों में कल्याण और सुख है। इसलिए क्षमा को अपनाइए। आज के अंक में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से धर्म के तीसरे लक्षण की चर्चा करेंगे जो कि है दम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय सिया राम।